हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल सर्वमंगल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आज हम आपको कामदा एकादशी के बारे में बताएंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष 2017 में कामदा एकादशी का व्रत 7 अप्रैल को मनाया जाएगा। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी का पूजन किया जाता है। कामदा एकादशी के व्रत को कामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत के पुण्य से जीवात्मा को पाप से मुक्ति मिलती है। यह एकादशी कष्टों का निवारण करने वाली और मनोकूल फल देने वाली होने के कारण फलदा एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कामदा एकादशी की व्रत कथा स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आपको नमस्कार है, कृपया आप यह बताइए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एकाग्रचित होकर यह पुरातन कथा सुनो, जिसे वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप के पूछने पर कहा था। दिलीप ने पूछा, भगवान, मैं एक बात सुनना चाहता हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। वशिष्ठ जी बोले, राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। यह परम पुण्यमयी है। व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था। वहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करते थे। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नामक गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में निवास करते थे। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ललिता के हृदय में पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है। नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहे थे। उस समय ललित का गान चल रहा था, किंतु उसके साथ उसकी पत्नी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे अपनी पत्नी ललिता का स्मरण हो गया। अतः उसके पैरों की गति रुक गई। नागों में श्रेष्ठ करकोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया। अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने और गान में त्रुटि होने की बात बता दी। करकोटक की बात सुन के नागराज की आंखें लाल हो गई और उसने क्रोध में ललित को शाप दे दिया, तू राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के ये कहते ही गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख और विकराल आंखों वाला वह राक्षस कर्म का फल भोगने लगा। ललिता को यह जानकर बहुत दुख हुआ। सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में घूमते घूमते उसे एक आश्रम दिखाई दिया, जहाँ एक मुनि शांत भाव में बैठे हुए थे। ललिता मुनि जी के पास गई और उन्हें प्रणाम किया। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखनी को देखकर वे इस प्रकार बोले, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। ललिता ने कहा, महामुने, वीर धनवा नाम के एक गंधर्व हैं। मैं उन्हीं की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। हे मुनेश्वर, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वह मुझे बताइए। जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाएं, उसका उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, इस समय
चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। तुम उसी का विधिवत व्रत करो और इस व्रत का पुण्य अपने स्वामी को दो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके शाप का दोष दूर हो जाएगा। मुनि के ये वचन सुनकर ललिता को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन ब्रह्मर्षि के पास ही भगवान वासुदेव के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा, मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस रूप दूर हो जाए। ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया, राक्षस भाव चला गया और गंधर्व की प्राप्ति हुई। वे दोनों पति पत्नी कामदा एकादशी के प्रभाव से पहले की अपेक्षा और भी अधिक प्रसन्नता से रहने लगे। कामदा एकादशी पापों का और दोषों का नाश करने वाली है। इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। व्रत विधि। एकादशी व्रत के एक दिन पहले अर्थात दशमी तिथि को जौ, गेहूं और मूंग की दाल का सेवन निषेध माना गया है। बिना नमक का ही भोजन करना चाहिए। रात्रि में भूमि पर ही शयन करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त होकर मिट्टी, तिल और आंवले का लेप लगाकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहने पूजा स्थल को शुद्ध कर लें। सभी सामग्री एकत्रित कर लें। धान्य को भूमि पर रखें। उसके ऊपर जल से भरा हुआ मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करें। कलश पर लाल मौली बांध दें। धूप, दीप, पुष्प आदि से कलश का पूजन करें। श्री विष्णु जी का पूजन करें। भगवान विष्णु जी को पुष्प माला अर्पित करें। धूप दीप लगाएं और भोग लगाएं। तत्पश्चात एकादशी व्रत की कथा सुनें। श्री विष्णु भगवान जी की आरती करें। रात्रि में संभव हो सके तो जागरण भी करना चाहिए। फिर द्वादशी के दिन प्रातःकाल स्नान कर पूजन करें। ब्राह्मणों को दान देकर ही भोजन ग्रहण करें। इस व्रत को करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कामदा एकादशी का महत्व। कामदा एकादशी के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। राक्षस आदि की योनि से भी मुक्ति मिलती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।